नमस्कार, एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन को लोगों ने काफी जोर शोर से चलाया, जिसका असर आज हर जगह देखने को मिल रहा है। आज हर कोई स्वच्छता के प्रति अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर न सिर्फ स्वच्छता बल्कि कई अन्य समस्याओं का भरमार है। यह तस्वीर गोंडा जिले के पस्का संगम तट की है। पस्का गोंडा जिले का वह पावन स्थान है जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान बारह के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस स्थान का महत्व दूर दूर तक फैला है। विशाल सरयू नदी में स्नान करने के लिए न सिर्फ गोंडा जिला बल्कि कई जिले के श्रद्धालु इसी संगम तट पर आते हैं। लेकिन इस संगम घाट पर सबसे पहली समस्या उन महिलाओं के लिए है जो साल भर में कई बार स्नान करने के लिए इसी घाट पर आती हैं। आप प्रतिदिन यहीं आते हैं और आते हैं तो जैसे स्नान के बाद कपड़ा बदला जाता है वस्त्र, तो फिर कहाँ कहीं कोई जगह है यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है कब वस्त्र बदलने के लिए। कैसे क्या करें, महिला लोग क्या करें यहाँ पर। और अभी आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ शमशान घाट के विषय पे क्या बता रहे हैं? ये शमशान घाट बना है, लेकिन मुद्दा फूकने बोले यहाँ मुद्दा नहीं फूकते हैं, घाट गंदा करते हैं। इसके लिए भी निवेदन है कि घाट बने और कपड़े महिलाएं कपड़ा पहने। जी जी माता जी, इससे पहले यहाँ पे जो लोग जैसे हैं बड़े लोग आते हैं, नेता आते हैं या प्रशासन के डीएम एसडीएम मेले में आते हैं, वो लोग देख कर चले जाते हैं। जी माता जी, वो लोग देख कर चले जाते हैं। मेले में आते देख कर चले जाते हैं, मेला में आते देख कर चले जाते हैं, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जी जी। इस पूरे घाट पर महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए कोई जगह नहीं है। महिला और पुरुष एक ही घाट पर स्नान करते हैं। ऐसे में कपड़े बदलने के लिए महिलाओं को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या, इस संगम तट पर अंतिम संस्कार के लिए काफी दूर दराज से लोग आते हैं और जहां पर स्नान करने वाली जगह है वहीं पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो कुछ लकड़ी कपड़ा बचता है उसे भी इसी सरयू नदी में ढकेल दिया जाता है। ऐसे में स्नान करते वक्त कई श्रद्धालुओं के पैर में लकड़ी व अन्य चीजें भी चुभ जाती हैं। इस पूरे सरयू तट की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छता को लेकर कितनी भयावह तस्वीर बनी है। संगम घाट के बगल में ही शमशान घाट है, लेकिन जलभराव व व्यवस्थित न होने के कारण लोगों की भी मजबूरी है और वह अंतिम संस्कार इसी घाट पर करने चले आते हैं। इस बड़ी व जटिल समस्या पर न तो गोंडा जिला प्रशासन ने चिंता जताई है और न ही जिले भर के राजनेताओं ने। जब स्नान पर्व आता है तो श्रद्धालु ही थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पूरे वर्ष इस संगम तट पर यही स्थिति बनी रहती है। इस जन समस्या को लेकर हमारे गोंडा संवाददाता शिवशंकर मिश्रा ने घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर आए दिन वह किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। गोंडा जिले में आने वाला पस्का, जहाँ पे संगम तट है, हम उसी संगम तट पे सरयू माता के नजदीक में ही हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे जब संगम का मेला लगता है एक साल में स्नान के लिए, तो लाखों हजारों की भीड़ यहाँ लगती है और उसके बाद में यहाँ पे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी तक लोग, किसी का अंतकाल हो जाता है तो उसको उसकी अंत्येष्टि यहाँ लेके आते हैं। और शमशान घाट बनाया गया है, बगल में अभी दिखाएंगे उसकी तस्वीरें आपको। वो निष्प्रयोज्य है क्योंकि वहाँ जलभराव इतना रहता है कि वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। मजबूरन यहाँ पे लेके आके लोगों को और यहाँ जलाते हैं। लाश को आइए दिखाते हैं। यही स्नान घाट और यही शमशान घाट। इसकी व्यवस्था ना होने की वजह से लोगों को इतनी तकलीफ यहाँ उठानी पड़ती है और जलाने के बाद दाह संस्कार जब हो जाता है उसके बाद में लोगों को स्नान भी इसी जगह पे यहीं पे करना पड़ता है। आइए दिखाते हैं, समीप में ही स्नान घाट बनाया गया था है, तो उतनी ही व्यवस्था वहाँ पे है। दिखाएं जरा, ये लकड़ियाँ हैं, यहाँ इतनी जगह भी नहीं है कि शमशान घाट में यहाँ पे लाके और किसी को जलाया भी जा सके। और 4-6 प्रतिदिन आ जाते हैं। आइए दिखाते हैं इधर।
अगर शमशान घाट की यहाँ व्यवस्था होती तो लोगों को, आदमी का जब आखिरी यही होता है शमशान भूमि ही, और जब शमशान भूमि में भी आदमी को जगह ना मिले तो इसके लिए, जबकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, पशिका संगम तट है और शमशान घाट बनाया भी गया था, लेकिन फिर दोबारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सामने शमशान घाट है और पर्व जब पड़ता है तो यहाँ स्नान के लिए महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। स्नान घाट ना होने की वजह से बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ, खास करके माता और बहनों को, क्योंकि यहाँ पे स्नान के बाद वस्त्र बदलने के लिए कोई ऐसा स्थान बनाया ही नहीं गया जहाँ उनकी व्यवस्था हो सके। आने के लिए भी इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं है कि लोग नहा सके, इसलिए सारे लोग उधर चले जाते हैं, दूसरी साइड में वहाँ गंदगी करते हैं। क्योंकि सरकार अगर यहाँ से व्यवस्था करवा दे तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो सारी यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है वो सही हो जाए। स्नान घाट जो बनाया गया, इतनी बड़ी गंदगी की यहाँ पे चलना भी, और स्नान की तो बात जाने दीजिए। और इधर से निकलते हैं, शमशान घाट दिखाते हैं आपको। ये स्नान घाट है, ये दिखाते चलो। ये स्नान घाट है सरयू माता का संगम तट पे। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और ये बनाया गया है शमशान घाट। ये शमशान घाट है, बगल पे ये शौचालय बने हुए हैं जो किसी काम के नहीं। ये शौचालय बना हुआ है महिला पुरुष, लेकिन वो किसी काम का नहीं।